नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे अबाउट व्हाट इज अ पासपोर्ट एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव वन। दोस्तों यूजुअली हमें लगता है कि पासपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से यू कुड ट्रैवल अब्रॉड, बट पासपोर्ट इस डॉक्यूमेंट के बहुत अलग अलग विभिन्न यूजेस होते हैं और उन यूजेस के बारे में हम आज बात करेंगे। सो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइबर नहीं बने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइबर बन जाओ यार, क्योंकि इससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी भला हो जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों पासपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट जिसपे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपके स्पाउस का नाम और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, ये सारे डिटेल्स होते हैं। जब आपका पासपोर्ट इशू होता है तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पासपोर्ट के डेटाबेस में डाली जाती है, जिसके वजह से अगर आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट है तो आप कोई और नया पासपोर्ट नहीं बना सकते। यू कैन बी ओनली इशूड अ न्यू पासपोर्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आपका वो पुराना पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, या तो कुछ केसेस में अगर वीजा स्टैंपिंग की वजह से आपके पासपोर्ट के पेजेस खत्म हो जाते हैं। एंड एज पर इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967 ओनली इंडियन सिटीजन्स आर अलाउड टू हैव अ इंडियन पासपोर्ट। सो बेसिकली passport becomes a primary proof of you being citizen of any country. कुछ countries हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे आर ओके विथ यू हैविंग टू पासपोर्ट्स ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज, जिसे वो लोग ड्यूअल सिटीजनशिप कहते हैं। सो ओनली इन दैट केस यू आर एंटाइटल्ड टू हैव टू डिफरेंट पासपोर्ट्स। बट सैडली इंडिया आपको ड्यूअल सिटीजनशिप रखने की अनुमति नहीं देती। सो इफ यू होल्ड अ इंडियन पासपोर्ट you cannot hold passport of any other country. Now coming to the significance of passport, it is indeed a powerful paper. अब दोस्तों अगर हम पासपोर्ट ऑन एंड होल की बात करें तो हर कंट्री का जो पासपोर्ट होता है उसकी वैल्यू अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री यू बिलोंग टू। अ पासपोर्ट नॉट ओनली अलाउज यू to travel to different countries, but it is also a tool जिसके वजह से other countries know that which country you belong to. It allows the other country to recognize your citizenship and give you facilities, recognition and favor according to the passport that you hold. Now दोस्तों your passport will have all the visas of the countries that you've been in transit or you've traveled to or you've checked in. Despite of having a chip on our passport and having a lot of technological changes, लेकिन आज भी दोस्तों हमारा पासपोर्ट जो है वो ट्रेडिशनल वे से ही स्टैम्प होता है। जस्ट बाय हैविंग अ पासपोर्ट नंबर द अथॉरिटीज कैन ट्रैक योर कंप्लीट ट्रैवल हिस्ट्री। आप कौन से देश में कब गए, आप कहाँ रहे, आप कब तक वापस आए, ये सारे डिटेल्स उनको मिल जाते हैं। एंड अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल क्राइम्स कैन बी कंट्रोल्ड बिकॉज ऑफ दिस सिंगल नंबर। कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता दोस्तों जिसमें आपका पासपोर्ट स्टैम्प होता है, क्योंकि यूजुअली वीजा ऑफिसर्स पे बहुत लोड होता है, तो योर पासपोर्ट इज स्टैम्प्ड एनीवेयर जहां भी उनको खाली पेजेस मिलते हैं, दो द स्टैम्प इज समवेयर बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट पेज। इस वजह से दोस्तों क्रिमिनल्स या रेगुलर ऑफेंडर्स कुड बी डिटेन्ड और उनका पासपोर्ट भी जब्त किया जा सकता है। अगर आप इंटरनेशनली भी कहीं जाके कोई क्राइम करते हैं या कोई ऑफेंस करते हैं तो उस केस में भी आपका पासपोर्ट जब्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफेंस इज बिन कमिटेड in a country A, but the person who is committing that offense is of country B, जो कि शायद country A पे burden होगा। ऐसे केस में कंट्री ए जो है वो कंट्री बी के एम्बेसी को बताती है और उस व्यक्ति को डिपोर्ट करवा दिया जाता है टू द लेंस दैट दैट पर्सन हु हैज कमिटेड दैट इंटरनेशनल क्राइम कुड नेवर एंटर द कंट्री ए अगेन। और इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ कंट्रीज तो बैन भी करते हैं पीपल फ्रॉम अ फ्यू अदर टेररिस्ट नेशंस, या अगर कोई ऐसे ऑफेंसिव नेशंस है तो उनके लोगों को दे होल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड दे डू नॉट अलाउ देम टू ट्रैवल टू देयर ओन कंट्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएस ने बीच में 6 मेजर मुस्लिम नेशंस पे बैन लगा दिया था। कोई भी व्यक्ति जो कि उन 6 नेशंस के पासपोर्ट होल्ड करते थे, दे कुड नेवर ट्रैवल टू यूएस अगेन। हर कंट्री की दोस्तों पॉलिसी अलग होती है। सो दोस्तों, not only passport is a travel document,
बट उसमें आपकी पूरी जन्म कुंडली होती है। आपने कहाँ ट्रैवल किया, आपने अगर उधर कोई ऑफेंस किया तो क्या एक्शन आप पे लिया गया, क्या आप डिटेन हुए, क्या आप डिपोर्ट हुए, क्या आपने उस पासपोर्ट का और उस ट्रैवल का सही इस्तेमाल किया। और अगर आपने सही इस्तेमाल किया तो इन फ्यूचर आपके वीजाज इजी हो जाते हैं एंड योर पासपोर्ट इज स्टैम्प्ड फ्रिक्वेंटली। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो ऑन व्हाई पासपोर्ट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज पासपोर्ट। अगर इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट यू होल्ड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।